आइए, स्वागत है साथियों हमारे इस YouTube चैनल संस्कार गुरुकुलम में। मैं हूँ आनंद राज आनंद और आज मैं बात करूँगा, जैसा कि आप देख रहे होंगे, लर्निंग, अधिगम और सीखना। आज इस टॉपिक पे विशेष बातें करूँगा क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में। चाहे वो DSSB हो, चाहे KVS हो, चाहे NVS हो, चाहे झारखंड टेट हो, बिहार टेट हो, सीटेट हो, यूपी टेट हो, रीट हो, उत्तराखंड टेट हो और अन्य जो शिक्षक से जुड़ी हुई जो परीक्षाएं होती है, पर उनमें ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। इसलिए इस टॉपिक को हमने चुना है। वैसे अगर बात करें साथियों तो यह टॉपिक बहुत ही विस्तृत टॉपिक है और अगर ऑफलाइन क्लास की बात करें तो लमसम 3 महीने क्लास को कंप्लीट करने लगता था, लेकिन यहाँ पे चूंकि ऑनलाइन हो रही है तो हम कोशिश करेंगे कि कम समय में ज़्यादा चीज़ आपके पास देने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम अलग से एक स्पेशल इसकी नोट्स जो है, जो क्लास ऑफलाइन क्लास में जो प्रोवाइड करते थे, वो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए हम लोग एक बार शुरू करते हैं, टॉपिक की ओर आते हैं। लेकिन टॉपिक की ओर आने से पहले अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन्स को जरूर क्लिक करेंगे ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके तक जो है पहुंच पाएगी। और साथ ही साथ अगर हमारे जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी हमारे शिक्षक जिज्ञासु पात्र हैं, उनसे मेरा निवेदन होगा कि हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो एक अच्छा सा मोटिवेशन भरा वो क्या कहते हैं उसको कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस मानववाद के, इस निर्माणवाद को आगे तक पहुंचाने में, अपने साथी, सहयोगी, सहपाठी तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हमारे इस वीडियो को शेयर करें उनके तक, ताकि वो भी लाभान्वित हो जाए और हमारा जो कल्याणकारी भाव है उनके तक पहुंच सके। तो चलिए साथियों, सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर क्लिक कर देंगे। तो आइए हम लोग विदाउट वेस्टिंग द टाइम, बिना समय को बर्बाद किए हम लोग टॉपिक की ओर जुड़ते हैं। और टॉपिक में आज हम बात करेंगे अधिगम। ये अधिगम क्या चीज़ है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी प्रकृति क्या है और इसकी परिभाषा व प्रकृति के साथ साथ में इसकी विशेषताएं क्या है और इससे संबंधित लॉज, सिद्धांत क्या है, उन पे हम लोग बात करेंगे। और ये बहुत सारी चीज़ें इस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो आइए हम लोग जुड़ते हैं इस निर्माणवाद की ओर और बात करेंगे आज लर्निंग। तो साथियों, पहली बात तो लर्निंग होता क्या है, सीखते हैं। लर्निंग पहले क्या होता है, सीखना क्या होता है। हम लोग सीखते हैं, जो वो सीखते तो क्या सीखते हैं, लर्निंग क्या है। तो कहते हैं लर्निंग इज अ प्रोसेस, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि हमारे जो डेली के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उस डेली के एक्सपीरियंस के आधार पर हमारे जो बिहेवियर में, हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीखना कहते हैं। सीखना क्या है, अधिगम क्या है। तो अधिगम एक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है, एक प्रक्रिया है जिससे कि हम जो नित्य प्रतिदिन जो अनुभव संगठित करते हैं, उसके आधार पर अपने व्यवहार में जो परिवर्तन लाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं अधिगम कहते हैं। तो डेफिनेशन के तौर पे आप अगर साथियों लिखना चाहेंगे, क्योंकि हर एक चीज को नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे, और लेकिन आप अगर कॉपी कलम लेके बैठे हैं तो मेरे बातों को पॉज करके वीडियो को लिख सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि बोर्ड कम होता है, बोर्ड मतलब कि ऑनलाइन क्लास है, तो जिसमें से कि हम बहुत सारी चीज़ों को बोल के ज़्यादा हम आपके तक पहुंचा सकते हैं। वैसे ऑफलाइन क्लास में साथ में बहुत ज़्यादा लिखते भी थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। तो अगर बात करें अधिगम, तो अधिगम क्या है, द एक्सपीरियंसेस विच वी गेन फ्रॉम इन आवर डेली लाइफ and that can enhance the changing in our behavior, that is known as the learning. Learning is a process, यह एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, from which the changing in the behavior, the changing in the logical, the changing in the emotions, the changing in the bodily, all the changing with the help of, on the basis of what, on the basis of the day's experiences or the followed routine, that is known as the learning. अधिगम क्या है, तो अधिगम ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि जो हम दिन प्रतिदिन जो व्यवहार को, जो अनुभव जो हम लोग ज्ञान करते हैं, उस अनुभव के आधार पर जो व्यवहार में जो परिवर्तन करते हैं, हमारे तार्किक चिंतन की जो परिवर्तन होती है, हमारी जो सोच में जो परिवर्तन होती है, हमारे जो संवेग में परिवर्तन होती है, हमारे जो भाषा में परिवर्तन होती है, उन परिवर्तन को ही हम लोग अधिगम कहते हैं। वैसे जो हमारी सेकंड टॉपिक थी डेवलपमेंट एंड लर्निंग,
डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ, उसमें भी हमने इसकी चर्चा की थी। डेवलपमेंट की परिभाषा ही हमने दिया था कि जो परिवर्तन होते हैं वो अधिगम के कारण से होते हैं परिवर्तन, और अनुभव के कारण से होते हैं परिवर्तन, और वही परिवर्तन डेवलपमेंट कहलाता है। यही दोनों करीब करीब डेफिनेशन दोनों का एक जैसा है। यहीं पे हमारे एक बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक रहे जिनका नाम है गेट्स, बाबू गेट्स, और ये कहते हैं कि लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट। लर्निंग क्या है? ये एक इम्प्रूवमेंट की एक प्रोसेस है, और अपनी पुस्तक इसकी वर्णन की है, और पेज नंबर 309 में है ना, पेज नंबर गेट्स की जो बुक है उसकी पेज नंबर 309 में उनकी चर्चा की है। क्या की है कि द लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये इम्प्रूवमेंट की करने की प्रक्रिया है। बात समझ में आपको आ रही है? वहीं पर अगर हम बात करें हमारे वुडवर्थ साहब जो पेज नंबर 189 में कहते हैं लर्निंग क्या है, तो लर्निंग इज अ चेंजिंग इन आवर बिहेवियर विद देयर एक्सपीरियंसेस, डेली एक्सपीरियंसेस, ये भी पेज नंबर 189 में कहते हैं इसकी। तो ये बहुत सारे मनोवैज्ञानिक परिभाषा अपने तरीके से बहुत सारा चीजें दी, बहुत सारी डेफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगी। लेकिन डेफिनेशन से मेन होता है कंसेप्ट का क्लियर हो जाना। कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो डेफिनेशन ऐसे ही क्लियर हो जाता है। तो हमको जहाँ तक लग रहा है कि आप जो है लर्निंग के डेफिनेशन को समझ गए होंगे, परिभाषा को समझ गए होंगे, और मैं जो टॉपिक को जो टच कर रहा हूँ ये इसकी जो विशेषताएं जो है यह है कि हर एक मनोवैज्ञानिक की जो पुस्तक होती है उनका मूल सोर्स जो होता है, उनकी सार को जो मैंने एक जगह पे यहाँ पे अंगीकृत किया और उस चीज़ों को आपको बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप साथियों अधिगम आपको समझ में आ गया होगा। तो अधिगम क्या है? तो अधिगम एक प्रक्रिया है जिससे कि हमारे व्यवहार जो कि हम नित्य जीवन से जो एक्सपीरियंसेस, जो अनुभव जो प्राप्त करते हैं, उस अनुभव के आधार पे ही हमारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं लर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? लर्निंग कहते हैं। लर्निंग यहाँ पे आप समझ गए होंगे परिभाषा के तौर पे। तो आप बात को लिखते चलेंगे, वैसे शॉर्टकट चीज कुछ और भी चीजें होगी। अब आगे हम लोग देखते हैं विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग देखते हैं। तो डेफिनेशन तो आपने देख लिया। डेफिनेशन क्या बोला कि नित्य अनुभव के आधार पर परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन। चेंजिंग इन बिहेवियर on the basis of personal experiences in their daily life, experiences from their daily life। ये तो हुई डेफिनेशन की बात। अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं और साथ में समझते हुए चलते हैं, और इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं विशेषताएं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या है। लर्निंग की बहुत सारी विशेषताएं हैं, इनफिनाइट उनकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट हम लोग यहाँ पे 9-10 एक ऐसे कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो हम लोग आइए देखते हैं लर्निंग के विशेषताओं को। तो अगर पहली नंबर अगर बात करें तो लर्निंग क्या है, तो लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर हम बात करें, विशेषताओं के ऊपर बात करें, तो लर्निंग क्या है? तो लर्निंग इज अ प्रोसेस। लर्निंग क्या है? एक प्रक्रिया। लेकिन कैसी प्रक्रिया है? तो कहेंगे लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। लर्निंग क्या है? तो लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लीजिए, लिखिएगा साथ में, लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। अधिगम जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आप इसको हिंदी मीडियम वाले साथ में लिखते भी चलेंगे। अधिगम क्या है? अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जीवंत पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। आप इसको समझिएगा थोड़ा सा। जो अधिगम है, यह बच्चा जो है, वैसे अधिगम की जो समझ उनके अंदर माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाती है। तो बच्चा जो है वहीं से अधिगम की प्राप्ति करती है। और समझने वाली बात यह है कि बच्चा जो है
वैसे अगर हम बात करें तो यह एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। बच्चे क्या, हर व्यक्ति हर दिन कुछ ना कुछ सीखते रहता है, अपने पर्सनल अनुभव से, अपने कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर से, कहीं ना कहीं अपने समाज में जो अंतःक्रिया होती है उसके आधार पे लेके लर्निंग जो है डेली ब डेली चलती रहती है। चलते चलते वो कुछ ना कुछ हर दिन वो कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, या जब तक हम मर के ऊपर नहीं जाएंगे उसके पहले तक जो हम लोग सीखते रहते हैं। हर गलती के बाद हम लोग सीखते हैं, कोई अच्छा करने के बाद सीखते हैं, अनुभव के बाद सीखते हैं, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं उसके कगार पे हम लोग सीखते हैं। तो लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, अर्थात यहाँ पे है कि अधिगम एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि हम लोग हर दिन हर समय हर पल कुछ ना कुछ चेंजिंग करते रहते हैं, सीखते रहते हैं। बात यहाँ पे समझ में आ गई आपको। वहीं अगर हम दूसरी परिभाषा की बात करें तो लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग क्या है तो हम कहेंगे लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर। अधिगम, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम क्या है? अधिगम एक व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है। अब देखिएगा कि हमने पिछले भी क्लास में कुछ एग्जांपल्स दिए, तो वैसे एग्जांपल्स को फिर से रिपीट करते हैं। हमने बताया था कि एक बालक, चार लड़के हैं, चारों लड़कों को जो है एक टापू में छोड़ दिया जाता है जहाँ पे और भी व्यक्ति नहीं रहते हैं, कोई भी व्यक्ति वहाँ पे नहीं रहते हैं, और वहाँ की जो इकोसिस्टम है वो कुछ अलग तरीके से है। हमारे चूंकि वो एक टापू में है, हर तरफ समुद्र है, एक नया टापू है, वहाँ पे खाने की कोई चीज़ नहीं है, और जो फल वो अपने व्यवहार में देखते थे अपने जगह में, वैसा वहाँ पे फल नहीं है। मतलब यहाँ पे वो केला खाते थे लेकिन उस टापू में वो केला नहीं है, ऑरेंज नाम का कोई चीज़ नहीं है, मतलब कोई चीज़ खाने के लिए वहाँ विशेष चीज़ है ही नहीं। और वैसा कुछ अगर दिखाई भी पड़ रहा है तो वो उन्होंने कभी उसको खाया नहीं। तो चारों दोस्त वहाँ पे जाते हैं। अब देखते हैं क्या चीज़ कि वह जो बालक, वो चारों जो दोस्त है, जब चारों दोस्त उस टापू में जाते हैं तो उनको भूख लगती है और वो खाने के लिए बड़ा ही बिलखते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और उनको एक पेड़ दिखाई पड़ती है, पेड़ में कुछ उनको चीज़ें दिखाई पड़ती है फल के तरह से। तो एक व्यक्ति क्या करता है, चारों में से एक लड़का जो है उस फल को तोड़ के खा जाता है, और खा जाने के बाद वो व्यक्ति की मौत हो जाती है। जैसे खाता वो मर जाता है, तो तीसरा जो तीन और जो व्यक्ति बचे उन लोगों को लगता है कि नहीं, ये फल खाने से इनकी डेथ हुई, इसलिए यह फल खाने लायक नहीं है। दिस फ्रूट इज नॉट फिट फॉर आवर बॉडी, इज नॉट फॉर एडिबल, ये खाने योग्य नहीं है, इसलिए नहीं खाना चाहिए। तो यह बिहेवियर कहाँ से आया? तो ये आदमियों से आया जो उनके पास था। तो व्यवहार से मतलब क्या कहता है, ये व्यवहार परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? ये व्यवहार परिवर्तन, वो देखा कि इस फल को अब नहीं खाना चाहिए। बात समझ गए आप? बात दूसरा एग्जाम्पल, अब देखिए एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा है, और वो बच्चा कैसा, तो अवबोध बालक है, उनको समाज संस्कृति के ज्ञान मान मर्यादा कुछ पता नहीं है। अब वह बालक क्या करते हैं कि जैसे उनके घर में किचन में एक कंटेनर रखा हुआ है, कंटेनर में जो है राइस का जूस रखा हुआ है जिसको माड़ कहते हैं, चावल का स्वरस। तो वह माड़ जो स्वरस है चावल का वो रखी हुई है और वो गर्म है। बच्चा जाते हैं उस जगह पे और उसको जो है टच कर लेते हैं, और जब उनको अनुभव होता है कि यह क्या है, गर्म है, तो वहाँ से अपने हाथ को हटा लेता है और जिंदगी में कभी भी गर्म चीज़ को छूने की कोशिश नहीं करता है। तो ये क्या है? तो ये भी लर्निंग, ये परिवर्तन है। किसमें? तो चेंज इन बिहेवियर है, व्यवहार में परिवर्तन हुआ। लेकिन यह परिवर्तन कहाँ से हुआ? तो आसपास से चीज़ों से वो सीखा। वो फल को टापू वाले तीनों व्यक्ति नहीं खाए, क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा इससे मर गया, तो इससे भी तो लर्निंग, वो सीखा कुछ ना कुछ। यहाँ वो बच्चा सीख लिया कि ये गर्म है, गर्म चीज़ को नहीं छुएंगे। देखिए लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जो कि कैसी है, तो व्यवहार में परिवर्तन कर रही है। ये व्यवहार में परिवर्तन कर दिया। जिस चीज़ से हमको नुकसान होता है, हमने सीख गया कि किस चीज़ को करने से मेरे को नुकसान हो, वो चीज़ करेंगे क्या? नहीं करेंगे। बात समझ पे आ रहा है आपको? तो ये क्या है? तो चेंज इन बिहेवियर है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब दूसरा देखते हैं, चेंज इन यूनिवर्सल। ये आप देखते हैं, लर्निंग इज अ चेंज इन यूनिवर्सल।
ऐसे भी चल, लर्निंग इज यूनिवर्सल ना, लर्निंग इज यूनिवर्सल। अधिगम सार्वभौमिक है। यूनिवर्सल का हिंदी होता है सार्वभौमिक। यूनिवर्सल जो है वो सार्वभौमिक क्या होती है, मतलब सबके लिए है। अधिगम ऐसा नहीं कि सिर्फ मानव के लिए है, बाल बच्चे, परिवार, आदमी के साथ साथ पशु पक्षी, सबके लिए लर्निंग जरूरी है। तो इसमें से इसलिए कहा गया है यूनिवर्सल, लर्निंग को इसलिए यूनिवर्सल कहा गया है क्योंकि लर्निंग सबके लिए, ओनली नॉट फॉर द मैन, लर्निंग इज फॉर द ऑल ह्यूमन बींग्स और द पशु पक्षी, एनिमल्स, जितने भी जानवर पशु पक्षी हैं सबके लिए वो है। क्या है? लर्निंग सबके लिए है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि लर्निंग इज फॉर ऑल, और इट इज सो वी कैन से दैट लर्निंग इज यूनिवर्सल। अब देखिएगा, ध्यान से समझने वाली बात है। एक छोटा सा उदाहरण फिर लेते हैं। आपने एक कोई एक छोटी मोटी कहानी थी, वो कहानी मेरे को याद नहीं आ रही है, बट कहानी का थोड़ा सा सोर्स पता है। तो इसमें से एक बिल्ली की कहानी है। एक बिल्ली को जो है, एक बिल्ली दूध पीने में बहुत माहिर रहती है, और बीरबल जो है अपने दरबार में कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि परिवर्तन जो ही सब कुछ है, तो क्या हम सब में परिवर्तन कर सकते हैं? तो बहुतों ने कहा, उनके जो नवरत्न, तो बोले नहीं, हम बहुतों सब में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि घोड़ा है, तो घोड़ा को हम घास खाने से वंचित नहीं कर सकते, उसको हम कभी भी जो घोड़ा को परिवर्तन करके मांस नहीं खिला सकते हैं। एक बिल्ली है, उसको दूध खाने से कभी नहीं रोक सकते हैं। ये कहते हैं कौन? ये कहते हैं बीरबल के नवरत्न जो है, सॉरी, अकबर के नवरत्न ने कहे थे। अकबर के ही दरबारी थे बीरबल। बीरबल कहते हैं कि नहीं, हम परिवर्तन कर सकते हैं और वो करके आपको दिखा भी देंगे। बोले ठीक है। बोला ऐसा कीजिए, बिल्ली की बात रही कि बिल्ली दूध नहीं पिएगी, तो आप मेरे को टास्क दीजिए, हम आपको दिखा देंगे कि कुछ बिल्ली ऐसी भी है जो कि दूध नहीं पिएगी। तो उन्होंने कहा कि जाओ, मैं आदेश देता हूँ कि एक बिल्ली इनको दिया जाए, जो बिल्ली दूध पीती है वो बिल्ली दे दो उनको, देखते हैं कैसे उनको परिवर्तन करते हैं। तो समझिएगा, वो बिल्ली को लेके घर आते हैं कौन? तो अकबर क्या कहते हैं, बीरबल घर लेके आते हैं और उनको दूध देता है पीने के लिए, तो वो पी आता है। अब डेली दे उनको पीने के लिए, उसको मना करे, मारे पीटे कि नहीं पीना, लेकिन फिर भी वो बिल्ली पी आती थी। ये बोले ऐसा नहीं होगा। दूध को पूरा खौला लिए, बिल्ली को ला के उसका खौला हुआ जो दूध है उसी में उसका मुंडी तो डाल दिए। बिल्ली को मुंडी एकदम पूरा डुबा के रखे, किसमें? तो दूध में। पूरा उसका मुंह जल गया। अब बिल्ली जब जब दूध को देखे तो भाग जाए, काहे उसको पता है कि इससे मेरा मुंह जल गया है। इससे क्या देखे कि बिल्ली भी जो हम उसे परिवर्तन करा सकते हैं और उसको भी सिखा सकते हैं कि गर्म दूध नहीं पीना चाहिए। या अब तो उनको इतना डर लगा दिया कि दूध पीने से ही वंचित होते जा रहा है। बात समझे बात को यहाँ पे ना, यह चीज होता है। तो कहने का मतलब है कि लर्निंग इज फॉर ऑल, और लर्निंग ही तो चेंजिंग है, परिवर्तन है, व्यवहार में परिवर्तन है। बिल्ली का व्यवहार बदले कि नहीं? वो पीती थी क्या दूध, अब क्या पीने लगी? कुछ नहीं, क्योंकि दूध देके ही उसको जो है डर लगने लगा। ये सारी चीजें हम कह सकते हैं कि लर्निंग इज यूनिवर्सल। क्लियर है? बात यहाँ पे समझ में आ रही है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, लर्निंग क्या है? तो लर्निंग इज एडजस्टमेंट। और हिंदी में कहते हैं इसको अनुकूलन। लर्निंग क्या है? तो लर्निंग एक अनुकूलन की प्रक्रिया है। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। लर्निंग, अधिगम जो है, सीखना जो है, एक अनुकूलन की प्रक्रिया है। यह अनुकूलन की प्रक्रिया का मतलब क्या है? अब देखिए कि समझिएगा बात को। मैंने फिर पुराने एग्जांपल्स को लेता हूं ताकि कुछ ज्यादा समझ में आए। वह जो व्यक्ति जो चारों के चारों जो टापू में गए थे, उन्होंने क्या सीखा? उस टापू में वो जब बहुत दिन रहने लगे, उन्होंने अपने दोस्तों को खोया इसीलिए क्योंकि वो वहाँ से सीख रहे थे। और फिर वो उस टापू में चूंकि खाने के कोई चीज़ नहीं थे, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया? डेवलप किया, खाने के चीज़ों को डेवलप किया। वहाँ पे वो क्या करे, मछली, आप मूवी वगैरह देखे होंगे, शायद कौन सी मूवी थी, एक परहैप्स मूवी थी, पाई एक मूवी है, देख लीजिएगा, हिंदी में ही है, टॉलीवुड मूवी थी पाई। उसमें बहुत जबरदस्त मूवी है, आप देखेंगे। पाई था ना, शायद पाई ही था, देख लीजिएगा। तो लर्निंग इज एडजस्टमेंट। यह क्या एडजस्टमेंट है?
वह टापू में जो उन चारों को रखा गया, एक तो डेथ हो गई, बच गया 3। अब उनको अपने जीवन यापन करना उसी टापू पे, क्योंकि कोई नौका आएगी तभी तो वो दूसरी जगह जा सकते हैं। कोई नौका ही नहीं आई, उसको वहीं पर रहना पड़ा और उस टापू में वो रहने लगे। और उसी टापू में रहते रहते वो उस दशा के अनुकूल बहुत सारे गलतियों से उन्होंने सुधार की। उनके आसपास चीज़ों से सीखा। सीखने के बाद क्या किया, उस दशा में वो उस सिचुएशन में क्या क्या तो एडजस्ट कर पाया, एक्लेमेटाइज कर पाया, एडॉप्ट कर पाया। इसी को हम लोग कह सकते हैं कि लर्निंग इज एडजस्टमेंट। वो तो सीखना क्या हुआ, अगर वो नहीं सीखता, उनकी डेथ हो जाती सबकी। लेकिन वो धीरे धीरे गलती किया, सीखते गया। तो सीखने से कहाँ से आया, एडजस्टमेंट की वजह से आया। एडजस्टमेंट करना ही क्या है, एडजस्टमेंट करना ही एक लर्निंग भी होती है। यहाँ पे आपको बात समझ में आ गया। और फिर देखते हैं लर्निंग क्या है। तो लर्निंग क्या है, तो लर्निंग किसी नए चीजों का निर्माण करना ही लर्निंग कहलाती है। लर्निंग इज फॉर मेकिंग समथिंग न्यू। क्रिएशन ऑफ समथिंग न्यू। मतलब कुछ नए चीजों का निर्माण करना ही अधिगम कहलाती है। नए चीजों का निर्माण, ये क्रिएशन का मतलब होता है निर्माण। क्रिएशन का मतलब होता है निर्माण। किसी नए चीजों का निर्माण करना ही क्रिएशन कहलाता है, लर्निंग कहलाती है। लर्निंग क्या है, यदि हम कोई चीज नई चीजों का निर्माण करते हैं तो वह पूर्व अनुभव के द्वारा होता है। कोई नया चीज बनाया था, हमने वो सीखा तब जाके वो बनाया। समझ रहे हैं? जैसे कि एडिसन साहब ने एक बल्ब बनाई, तो बल्ब बनाने के पहले हमने जैसे सुना है कि वो 1000 बार फेल कर गए, 100 बार फेल कर गए। तो 100 बार वो सीखा कि इस वे से, इस प्रोसेस से वो नहीं बन सकता। वो फेल नहीं किया, तो पास किया था। मतलब ये है कि वो नया चीज बना रहा है तो उनको बहुत ही चीजों को क्या करना पड़ा, अमेंडमेंट करना पड़ा। अमेंडमेंट के आधार पर वो नई चीजों का निर्माण कर पाया। हम कह सकते हैं कि लर्निंग क्या है, तो लर्निंग इज अ क्रिएशन ऑफ समथिंग न्यू थिंग्स, है ना। कुछ नए चीजों का निर्माण करना क्या कहलाया, तो वो कहलाया लर्निंग कहलाया। क्या कहलाया, लर्निंग कहलाया। बात समझ में आ गई आपको। अगर वही 6 नंबर की हम बात करें साथियों, आपको इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मतलब कोई भी चीज, नई चीज का जो निर्माण करता है वो पूर्व अनुभव, पूर्व चीजों को लेके जोड़ के नई चीजों का संशोधन करके नया चीजों का निर्माण करता है, तो वो हमारा लर्निंग के ही अंतर्गत आती है। और लर्निंग की ये विशेषता है, किसी चीज का निर्माण करना क्या है, यह एक लर्निंग है। ये आपको बात समझ में आ गई। अब लर्निंग क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस है। लर्निंग क्या है, अगर बात करें 6 नंबर पे, तो लर्निंग क्या है, तो लर्निंग इज ऑर्गेनाइजेशन। आप एन लगा लीजिए, इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस। अधिगम क्या है, तो अधिगम अनुभवों का संगठन है। अनुभवों का संगठन है। देखिए, निर्माण तभी हो सकता है जब पूर्व अनुभव का संगठन हो। जैसे मैंने एडिसन की एग्जांपल दी कि एडिसन ने 100 बार फेल किया, उसके बाद जाकर के बल्ब का निर्माण किया, 1000 बार फेल किया या 1000वां बार में वो निर्माण किया। कहने तात्पर्य क्या है कि पूर्व में जो उनके पास अनुभव आए कि इन वजह से बल्ब नहीं बन सकती है, बल्ब नहीं जल सकती है, ये कारण से बल्ब नहीं जल सकते हैं, तो वो पूर्व उसका अनुभव है। और वही पूर्व अनुभव को उन्होंने इकट्ठा किया और सोच समझ के एक नई चीज का निर्माण करता है। तो ये भी बात होती है कि फॉर द क्रिएटिंग ऑफ न्यू थिंग्स देयर मस्ट बी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। उनकी पूर्व की जो अनुभव है उसको वो संगठन किया, तभी जाके नई चीजों का निर्माण किया। लर्निंग बेस्ट कब हो सकती है, जब वह उद्देश्यपरक हो, है ना। तो हम कह सकते हैं कि लर्निंग इज पर्पसिव, है ना। मतलब उद्देश्यपूर्ण। देखिए, शिक्षा तब कारगर सिद्ध हो पाती है, सार्थक तब सिद्ध हो पाती है, और शिक्षा तब अच्छे से तीव्र हो सकती है जबकि वह शिक्षा क्या हो, तो उद्देश्यपूर्ण हो। लर्निंग का मतलब यहाँ पे आता है कि जब हम लोग किसी चीज को उद्देश्य बना के अगर सीखते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, तो वह लर्निंग होती है। वह लर्निंग बेस्ट होती है, स्पीड से होती है, गति के साथ होती है। तो उद्देश्यपूर्ण किसी चीजों की उद्देश्य की प्राप्ति करना ही
क्या कहलाता है? लर्निंग कहलाती है। लर्निंग की विशेषता ये होती है कि किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज़ों की जो उद्देश्य होती है, उस उद्देश्य के फुलफिलमेंट के लिए जो वर्क किया जाता है, उससे जो अनुभव डेवलप होता है वो हमारा लर्निंग होता है। तो ये लर्निंग की विशेषताएं है। और अगर हम लोग बात देखें, लर्निंग तभी सार्थक हो पाता है जब वह एक्टिव हो। तो हम लोग कह सकते हैं कि लर्निंग जो है क्या है, तो लर्निंग एक एक्टिव है। लर्निंग क्या है? तो लर्निंग इज एक्टिव। पहले पूर्व में उसको पैसिव माना जाता था, लेकिन यहाँ पे एक्टिव माना जाता है। तो हमारे जो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं उसको क्या मानते हैं? कंस्ट्रक्टिविस्ट, रचनावादी लोग जो हैं इसको क्या मानते हैं? तो मानते हैं लर्निंग इज एक्टिव। देखिए, लर्निंग तभी बेस्ट हो सकती है जब हम लोग एक्टिव रहेंगे, क्रियाकलाप करेंगे, अपने हाथों से हैंड्स ऑन एक्टिविटी करेंगे, कार्यों को करेंगे, तब लर्निंग हमारा बेस्ट होता है। अधिगम इसीलिए कहते हैं कि मान लिया जाए आपको रूम के अंदर में रख दिया जाए और आपको समाज से इंटरेक्शन ही नहीं दिया जाए, क्या आप लर्निंग कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसका मतलब है कि आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, सक्रिय रहना पड़ेगा समाज में, तब ही जाकर के आप लर्निंग को गेन कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं लर्निंग इज एक्टिव। लर्निंग इज एक्टिव। अब बात करें साथियों, शायद जगह है, हो सकता है मे भी, तो देखिए 9th नंबर हम लोग देख लेते हैं। लर्निंग क्या है? तो हम लोग कहेंगे लर्निंग इज बोथ इंडिविजुअल एंड एनवायरनमेंट। लर्निंग इज बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल। तो लिखिए बोथ इंडिविजुअल हमने ये पढ़ा चुका आपको। इंडिविजुअल की बात कौन करते हैं? तो इंडिविजुअल की बात हमारे जिम प्याजे करते हैं। सोशल की बात कौन करते हैं? तो वैगोत्स्की करते हैं। तो ये हमने बता दिया है कि लर्निंग जो है दोनों है, इंडिविजुअल भी है और सोशल भी। इंडिविजुअल का मतलब है एक व्यक्ति जो क्रियाकलाप करता है, एक्टिविटी करता है, तो उससे भी वो सीखता है। साथ ही साथ वो समाज के साथ अंतर क्रिया करते हैं तो भी वो सीखते हैं। तो ये मतलब क्या है? लर्निंग बोथ है, दोनों है। क्या क्या है? तो इंडिविजुअल भी है और सोशल भी है। बात ये आपको समझ में आ गई। अगर 10वें नंबर की बात करें तो लर्निंग क्या है? तो हम कहेंगे कि लर्निंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। देखिए इसका हिंदी अधिगम जो है बोथ व्यक्तिक भी है और सामाजिक भी है। ठीक है, लर्निंग इज द प्रोडक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। यह वातावरण के उत्पत्ति है। अधिगम क्या है? तो वातावरण की उत्पत्ति है। हमारे वैगोत्स्की कहते हैं कि समाज परिप्रेक्ष्य में रहने के बाद उनके बीच में क्या कर पाते हैं? इंटरनलाइजेशन कर पाते हैं और आंतरिकरण करके ही हम चीजों को सीख पाते हैं। वही सोशलाइजेशन के अंतर्गत ही हमारे वैगोत्स्की महोदय कहते हैं कि द इंट्रैक्शन एंड द नेगोशिएशन फ्रॉम द सोसाइटी वी कैन एक्वायर द बेस्ट लर्निंग। हम लोग वहां से विशेष जो है अधिगम है कि उसकी प्राप्ति कर पाते हैं। इसी वजह से कहते हैं कि जो लर्निंग है वह एक प्रोडक्ट है किसका? इन्वायरमेंट का। ये बात आप साथियों आपको समझ में आ रही होगी। ये चीज हम लोग देख लेते हैं कि वीडियो कुछ ज्यादा बड़ी नहीं हो जाए और फिर दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं, और भी छोटे छोटे चीजों को हम लोग देख लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, आधा घंटे की प्रत्येक वीडियो बनेगी। तो हम लोग देख लेते हैं और फैक्टर्स को देख लेते हैं एक बार। इनके फैक्टर्स अफेक्टिंग द लर्निंग क्या क्या चीज होती है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द लर्निंग। हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से ये प्रभावित है ना, अधिगम के प्रभावित करने वाले कारक। इसको लिख लीजिएगा, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अब अधिगम को कौन कौन अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, तो इसको हम लोग दो भागों में बांट के देखते हैं। एक तो हमारा होगा इन्वायरमेंट के बेस पर, और दूसरी जो होगी हम इंडिविजुअल पे बात करेंगे कि व्यक्तिगत किस प्रकार से होती है।
व्यक्तिगत रूप से देखेंगे और वातावरणीय रूप से देखेंगे हम लोग, जिसको हम लोग एक तो कह सकते हैं कि पर्सनल फैक्टर है, दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर है। इसको लोग ये भी कह सकते हैं, ये पर्सनल फैक्टर की बात करें, पर्सनल फैक्टर, और दूसरा हम लोग एनवायरमेंटल फैक्टर भी कह सकते हैं। अब एक एक चीजों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, ये क्या चीज होती है। देखिए पहले एनवायरमेंटल फैक्टर को देख लेते हैं। बच्चे तब ज्यादा सीख पाते हैं जब उनका वह वातावरण जो है उनके अनुकूल है। जब वातावरण उनके अनुकूल रहेगा तो वो ज्यादा सीख सकते हैं। मान लिया जाए एक बच्चे को जो है बहुत ही गर्मी, जहाँ पे बहुत गर्मी रहती है, बहुत ही गर्मी है, अत्यधिक गर्मी है, वहां पे बच्चा को रख देगा, क्या वो वहां पे सीख सकता है? तो देखिए मैम वो क्या वो पढ़ाई कर सकता, अच्छे से कर सकता, सीख पाता नहीं सीख सकता है। तो ये भी प्रभावित करने वाले कारक है, क्या है हम लोग कहेंगे जिनका कंडीशंस है ना, इन्वायरमेंट के जो फैक्टर के अंतर्गत हम बोले टेम्परेचर बोल देते हैं, तापमान। अगर वहां का तापमान वो नहीं रहेगा तो वह क्या कर सकता है, वहां पे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, इनको वहां पे एडजस्टमेंट करना होगा। और ये चीजें मतलब टेम्परेचर इसका एक हम लोग फैक्टर रख सकते हैं। वैसा जहाँ पे बच्चे लोग बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला करते हैं, शोरगुल करते हैं, वहां पे भी अधिगम अच्छा से नहीं हो पाएगा। बात समझ पा रहे हैं? ये चीजें होती है, अधिगम नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ अगर हम लोग बात करें तो बच्चे अधिगम कर पाते हैं, वो ग्रुप में बहुत अच्छा कर पाते हैं। अगर वेल ग्रुप उनको मिल जाए तो वहां से समूह मिल जाए तो वहां से बहुत ज्यादा वो क्या कर सकते हैं, अच्छा गेन कर सकते हैं। नॉइज के कारण से नहीं कर सकते, टेम्परेचर खराब रहेगा तो नहीं करेगा, टेम्परेचर अच्छा रहेगा तो वो अच्छे तरह से एनवायरमेंट में रह के वो क्या कर सकते हैं, अधिगम को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर वहाँ के तापमान उसके अनुकूल रहेगा तो क्या सीख सकता है, अधिगम ज्यादा अच्छा हो सकता है। अगर शोरगुल होगा क्लासरूम तो वो अच्छे से अधिगम को प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन नॉइज नहीं रहेगा तो वो अच्छे से गेन कर सकता है, लर्निंग कर सकता है। ग्रुप अगर उनका बहुत अच्छा ग्रुप रहे जिसमें से ग्रुप एक्टिविटी वगैरह होता रहे तो इससे भी जो है क्या हो सकता है, वो प्रभाव करता है, उससे भी अच्छा बच्चा सीख सकता है। अगर ग्रुप अच्छा नहीं रहा तो वो अच्छा से नहीं सीख सकता है। ये बात को समझ आ गई। बात करते हैं तो जो हमारे टीचर्स हैं, टीचर्स अगर अच्छे शिक्षक, उद्देश्यपूर्ण शिक्षक है, प्रभावशाली शिक्षक है तो अधिगम बहुत अच्छा करा सकते हैं। अगर नहीं अच्छे रहे तो अधिगम अच्छा प्राप्त नहीं करा सकते हैं। अगर बात करें स्कूल का वातावरण, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, स्कूल अगर अच्छे कंडीशंस पे नहीं रहे, उनके प्रिंसिपल अच्छे नहीं, उनका मैनेजमेंट अच्छा नहीं रहे, मैनेजमेंट को भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि स्कूल की अगर मैनेजमेंट अच्छा ना रहे तो प्रबंधन है ना, विद्यालय प्रबंधन अच्छा नहीं रहे तो वो भी एक प्रभाव करता है मतलब विद्यार्थियों में अधिगम को। अब बात करते हैं हम लोग पर्सनल फैक्टर पर, तो पर्सनल फैक्टर भी बहुत सारे हैं। जैसे कि बच्चों का कॉग्निटिव लेवल, सबसे पहले अगर बच्चों का कॉग्निटिव लेवल अच्छा होगा, बच्चों का संज्ञानात्मक स्तर जिसको कहते हैं कॉग्निटिव लेवल, संज्ञानात्मक स्तर, बच्चे का अगर संज्ञानात्मक स्तर जिस लेवल से उस तरीके से वो सीखेगा। इसीलिए जरूरी है कि संज्ञानात्मक स्तर को देखते हुए ही टीचर को एक अच्छा क्लासरूम देना चाहिए। अगर बच्चों को इंटरेस्ट अगर हम जगा दें, रुचि जगा दें, उनके अंदर में इंटरेस्ट आ जाएगी तो जिसके वजह से वो लर्निंग अच्छा कर पाएगा। अगर उनको हम मोटिवेट अच्छा से कर पाते हैं, मतलब अभिप्रेरणा अच्छा से जो उनके अंदर में कर पाते हैं तो फिर पर्सनल फैक्टर के अंतर्गत वो बहुत अच्छा चीज सीख सकता है। फिर अगर बात करें तो प्रैक्टिस है ना, अगर हम बच्चों को बहुत प्रैक्टिस करा देते हैं तो प्रैक्टिस करने से भी वो क्या होते हैं, बहुत अच्छे अधिगम को प्राप्त कर पाते हैं। वही साथियों अगर हम लोग बात करें तो अगर वो ऑब्जेक्टिव मान के पढ़ाई करे, पर्सपेक्टिव मान के पढ़ाई करे, मतलब कि उद्देश्यपूर्ण शिक्षा ले ले, तो उद्देश्यपूर्ण शिक्षा अगर वो मेहनत करे, मतलब उद्देश्य को फिक्स करे, उनको गोल्स पता रहेगा, एम्बिशन पता रहेगा और फिर मेहनत करेगा तो इंडिविजुअल को अच्छे से प्राप्त कर पाएगा। तो ये सारी चीजें हमने देखा और इस चीजों को और भी आगे बढ़ाते हैं और भी इस चीजों को लेके हम आते हैं अगले चैप्टर पर, और वहां पे हम लोग ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को देखेंगे। और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के साथ साथ हम लोग थ्योरीज ऑफ लर्निंग को देखेंगे, साथ ही साथ हम लोग द इम्प्लीमेंटेशन ऑन एजुकेशन, यूज ऑफ लर्निंग थ्योरीज इन एजुकेशन, क्रिटिसाइज को देखेंगे। बहुत सारी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए साथियों, आई होप इतने सारे चीजों को हम जो बताए आपको समझ में आया होगा, और आइए इस चीज को और आगे बढ़ाते हैं, वो देखते हैं हम लोग अगले एपिसोड पर। तो बने रहेंगे हमारे साथ इसी तरीके से। अगर हमारे चैनल में है, आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए साथियों, जाते जाते आपसे यही बोलेंगे कि सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देंगे ताकि आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा चीज आपको जो हम बता सके, समझा सके। तो चलिए साथियों, हम अपने वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड पर। बने रहेंगे हमारे साथ इसी तरीके से। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।